केडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत, बंदन, अभिनंदन। आइए नजर डालते इस वक्त की बड़ी खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर बबलीगढ़ धाम से आ रही है, जहां पर गौशाला निर्माण हेतु बबलीगढ़ धाम में महासभा का आयोजन। सांवरे सरकार गौपीठाधीश्वर महंत श्री श्री 1008 पंडित विपिन बिहारी दास जी महाराज पहुंचे बबलीगढ़ धाम। कार्यक्रम दौरान की कुछ मुख्य झलकियां आपके सामने प्रस्तुत हैं। केडी न्यूज से पंडित पारस दुबे। बिल्कुल सीधी अपनी बात पे आ रहा हूँ। बुलाया है ये महफिल, लोग दीवानों की महफिल सजाते हैं, हमने भिखारियों की महफिल सजाने का संकल्प लिया है। और गौ सेवा वो कर सकता है जो भिखारी बन जाए, सम्मान वाला गौ सेवा नहीं कर सकता है। उसके लिए तुम्हें घर घर मांगना भी पड़ेगा, और मांगना काम भिखारियों का है। पर ये संत कहते हैं कि मर जाऊं मांगू नहीं, अपने परमार्थ के कारण है। गौ मूत्र नहीं लग रहा हो, ईमानदारी से अपनी अपनी छाती पे हाथ धर के कह दो, अगर घर में 10 आदमी हैं तो 6 दवाई पे टिके हैं। तुम रात की नहीं खा रहे गोली तो सवेरे मरे में लो, तुम रात की चूक गए तो सामने बड़े में लो। कितना पानी गिरत रहे बरसाती में उधार दे लो घर में, कितना झेल लग जाए बरसाती तान के लूगड़ा लगा दे। कारण हमने गाय को भगा दिया घर से। गाय की सेवा का फल जानते हैं। का एक छोटा सा दृष्टांत गौ वाल्मीकि के पास आए, एक पहले नारद जी मंत्र तो दे गए थे राम, उनने उल्टो जपो के सीधो जपो वो उनको मेहतर है। सप्तऋषियों के सामने वाल्मीकि जी ने हाथ जोड़ के कहा कि सप्तऋषियों, हम बहुत राम 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 जप रहे हैं। उन्होंने जप रहे दिन भर जय श्री राम जय श्री राम, और दंडू वो 250 ग्राम। आधे थे ऑनलाइन 10% तो ऑनलाइन हुई क्यों थे। भली तुम चाहे मंदिर आए। ने सप्तऋषियों से कहा कि सप्तऋषियों बताओ मेरा पाप का अंत कैसे होगा। तो सप्तऋषियों ने एक सूखा बांस का डंडा दिया 7 गांठ का वाल्मीकि को। जिस दिन सूखे बांस में फुंसा फूट जाए, समझ लियो तुम्हारे सब पाप को अंत होगा, और वही दिन से तुम रामायण लिखो चालू करते हो। वाल्मीकि जी ने जो तीरथ वो तीरथ होते जितो जानते जितनी क्रियाएं हती सब कर ली, और उस सूखे बांस में फुंसा नहीं फूटे। कंधा पे धरे लठ चले जा रहे, और क्या देखा एक बाड़े में 150 गंगे छिकी टटा लगो है। अपन देहाती आदमी है तो उन्हें समझ रहे जो हमारी भाषा। अपन ज्यादा इसके अंदर ही में ऐसा नहीं करत मालक जी, कैसे बात तो निकल ही जाओ, जो भीतर है तो तुम कितना छुपत जो। एक आदमी आओ सागर बंबई को अच्छी स्टैंडर्डी में एक मिल गया, कहले क्यों सागर यही है, कहले वो हाउ। अब वो जानते ने तो हाउ माने हाँ यही है, कहले वो हाउ। अरे कह लगे भैया ये बताओ ये कौन सा शहर है, क्या खा रहे गोली तो सवेरे मरे में लो, रात की चूक गए तो सामनो बरे में लो। कितना पानी गिरत रहे बरसाती में उधार दे लो घर तुम में, कितना झेल लग जाए बरसाती तान के लूगड़ा लगा दे। कारण हमने गाय को भगा दिया घर से। गाय की सेवा का फल जानते हैं। मालक जी वाल्मीकि जी के जीवन का एक छोटा सा दृष्टांत है, आप जरूर पढ़िएगा वाल्मीकि जी का चरित्र। जब सप्तऋषि वाल्मीकि के पास आए, एक पहले नारद जी मंत्र तो दे गए थे राम, उनने उल्टो जपो के सीधो जपो वो उनको मेटर है। सप्तऋषियों के सामने वाल्मीकि जी ने हाथ जोड़ के कहा कि सप्तऋषियों, हम बहुत राम 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 जप रहे हैं, जैसो अपन उन्हें जप रहे दिन भर जय श्री राम जय श्री राम, और दंडू वो 250 ग्राम।
आधे ते भी ऑनलाइन फिर रहे हुई, गारंटी कहा 10% तो ऑनलाइन हुई थे। भली तुम चाहे मंदिर आए हो, अब ज्यादा खराब नहीं बोलने का, हमें पैसा चाहने तो मनो से अब भाई गौशाला को रुपया चाहने यही खो जोरवा है, सीधी सीधी सुन ली अब भाई। हाँ, वाल्मीकि जी ने सप्तऋषियों से कहा कि सप्तऋषियों बताओ मेरा पाप का अंत कैसे होगा। तो सप्तऋषियों ने एक सूखा बांस का डंडा दिया 7 गांठ का वाल्मीकि को, और कहा कि जिस दिन सूखे बांस में फुंसा फूट जाए समझ लियो तुम्हारे सब पाप को अंत होगा, और वही दिन से तुम रामायण लिखवो चालू कर पे हो, ना तुम लिखा ही नहीं पे हो। वाल्मीकि जी ने जो तीरथ वो तीरथ हिते उते जितो जानते जितनी क्रियाएं हती सब कर ली, पर वो सूखे बांस में फुंसा नहीं फूटे। वाल्मीकि जी एक दिन उदास कंधा पे धरे लठ चले जा रहे, और क्या देखा कि एक बाड़े में 150 गंगे छिकी हैं। टटा लगो है, अपन देहाती आदमी है, तुमने समझ रहे हो जो हमारी भाषा। अपन ज्यादा स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं परत मालक जी, कैसे बात तो न कर आउट, जो भीतर है तुम कितना छुपा जो। एक आदमी आओ सागर बंबई को अच्छी स्टैंडर्ड में, एक मिल गाओ, कहले क्यों सागर यही है, कहले को हाउ, अब वो जानते ने तो हाउ माने हाँ, कहले को नहीं नहीं सागर यही है, कहले को हाउ। अरे कहने लगे भैया ये बताओ ये कौन सा शहर है, क्या सागर है, कहने लगो हाउ। वो दिमाग खराब होगा, वो समझ में नहीं आया हाउ माने हाँ, अपनी देहाती भाषा से। गाड़ी में से उतरो, टाई माई लगाए, चश्मा, उन्हें सोची जो पढ़ो लिखो लग रहा है। कहने लगे एक्सक्यूज मी, कहने लगे हाँ बताएं, कहने लगे क्या सागर यही है, कहने लगो हाँ, कहने लगो आप मुझे पढ़े लिखे मिले, कहने लगो हाउ। वो हाउ छूटा ही नहीं सकत, कछू कर लो तुम। तो वाल्मीकि जी ने देखा कि एक बाड़े में 10-25 कसाई घेरा घूम रहे हैं, और कुछ गईएं 150 बाड़े में बंद हैं, बगल में बहुत बड़ा तालाब भरा है। वाल्मीकि समझ गए कि ये गईएं प्यासी हैं। आप सबको शायद पता होगा, कसाई जिस दिन गाय को पकड़ते हैं उसी दिन से उसे पानी देना बंद कर देते हैं। क्यों? अगर गैया प्यासी मरती है तो उनको खाल निकालने में सहूलियत होती है। प्यासी गैया मरी और उन्हें खाल छोड़ी। वाल्मीकि जी ने मन में सोची कि जैसे 70 ऊंसे 72, अब हम डाकू ईसाई हैं, ने हमें रामायण लिखने आए, ने हमें संत बनने, हम तो जैसे सो अच्छे, पर इन गंजों को प्यासों ने मरन दे। और धरे थे लठ, उठा के लठ, और जब दह नैया कसाओं में धान सी कुचरी रे, लहू लोहान कर दो, और जैसा ही फाट को खोलो और वे गंजे गई और उनने पानी में मुंह रखो, और वो सूखे बांस में 5-5 हाथ के फुंसा फूट के आ गए। ये गौ सेवा का फल है। जिस व्यक्ति ने चाहे पूरी जिंदगी सन्यास ले लो हुए, पूरी जिंदगी भजन करो हुए, उतना फल है जितना एक गौ घर में पालने का फल है। अगर तुमने एक गैया की सेवा जिंदगी भर कर लाई तो तुमने पूरा जीवन सन्यासी की तरह बिता दो। यहां तक शास्त्र में है मालक जी, आपके सामने हम बोल रहे हैं, या आप ही की ताकत आए। हमें वोट डर लगत है, आज तक हमने फोन नहीं लगाओ कबाऊ, हमें दवाई नहीं परत, पर हम तो गैया के लाने हमने इसे पहले ही पांव पल रहे थे। मालक जी बैठे सो सीधे बोल रहा है, और पैसा चाहने सो सीधे बोल रहा है। दो ही कारण बन गए, एक तुमसे हमें रुपया चाहने और आप बैठे। शास्त्र में यहां तक लिखा है कि 100 ब्राह्मण जिन्होंने पूरी जिंदगी
त्रिकाल संध्या करी होए, पूरी जिंदगी गायत्री जपी होए, पुरुष चरण तपस्चरण कर लिया हो गायत्री का, ऐसे 100 ब्राह्मण तुम्हारे घर में भोजन कर जाएं, उतो फल नहीं आ जब तो तुम्हारे घर में एक गैया पेट भर के चारों खा जाए। चाहे गाय को भोजन करा दो और चाहे 100 ब्राह्मणों को बुला करके भोजन करा दो। पर आजकल कुत्ता पाले, कुत्ता कछु कछु तो कुत्तों के चूमा ले रहे दद्दा हरे, हमने खुद देखे हैं मुंह से मुंह चूमत। बूढ़ो बाप खटिया पे परो परो भगवान से कह रहा हो, ए बबली गड़बारे बब्बा मोए अगले जन्म में कुत्ता बनत जे, कम से कम हमारा मोड़ा चूमा तो ले है। इनको गोबर उठाए में हाथ बसान लगे, कुत्ता पाले वो फेंक में नहीं जात। गोबर आज हर आदमी बर चाहता है, बर माने कुछ ना कुछ भगवान से प्रार्थना करना चाहता है। जिसको बर चाहिए वो गोबर में बर छुपा है, गोबर में ही बर है। अगर गोबर नहीं आ तो फिर उनसे बार जाओ लोग हर गया लग जाए तुम में। हाँ ध्यान राखियो, रावण ने क्या किया था कि हनुमान जी ने जाके आग लगा दी? क्या अपराध था रावण का? सिर्फ एक अपराध था, रावण ने एक आदेश जारी किया था, रामायण उठा के पढ़ना। रावण ने कहा था, जय जय देश धैन दुज पावई, जहां जहां गन्य गौशालाएं होए, ब्राह्मण होए, आग लगा दो गांव में। हनुमान जी ने कही, तुम गन्यों के घर में आग ही लगा रहे, हम तुम्हारे कुल में रोबे वारों ने बचन दें। और जिसने, ध्यान से सुनना, गाय को घर से निकाला है, मरबे के बाद रावण की घरवारी ने गारी नहीं है रावण को। दुनिया में ऐसो कनु अभागो पति ने कहा, कितना दुष्ट घरवारो होए, दारू पियत होए, जुआड़ी होए, 17 कर्म होए, पर जो अंदर मरत है घरवारी 2 असुआ जरूर ढारत हो के नाव से। पर जो अंदर रावण मरो, उदन मंदोदरी का कह रही, राम बेमुखा हाल तुम्हारा और रहा न को कुल रोवन वारा। मरबे के बाद लुगाई गारी दे रही, इससे खराब कारण उसने गौशालाएं जलवाई। मैं अभी सरकार की बात चल रही, हम कौन पार्टी के नोई, पर जो धर्म की बात कर रहे हम वो पार्टी के आए। हमें ने कौन पद चाहे ने बब्बा जानत जिंदगी में, हमें कौन पद नहीं चाहे जिंदगी में, ने हमें कौन सुख सुविधा चाहे ने हमें कौन स्कीम चाहे ने। महाराज मालिक जी आज भी हमसे कहा था कुटी, हमने कहा हमारे सब है, काय को बेईमानी को लाए ने। हमने गरीबी देखा, 1 रुपया नहीं आज तक लो शासन को कह नहीं सकत, 1 रुपया के भागीदार नहीं है, जैसी जांच कराने सु करा ली। पर जो धर्म की बात करेगा, ये संत उसके साथ खड़े होंगे। हम पार्टी के साथ नहीं खड़े हैं, हम धार्मिक व्यक्ति के साथ खड़े हैं। जो धर्म की बात करेगा, जो गैया की बात करेगा, जो गौरी की बात करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, जो धर्म की बात करेगा, ये संत समाज उसका समर्थन करेगा। और अगर गलत व्यक्ति का समर्थन कोई संत कर रहा है तो वो संत नहीं, वो सिर्फ राजनीति की लोलुपता और लालच का एक मूर्ति बैठी है, कोई संत मंत नहीं है वो। अगर सत्य को सत्य कहने की ताकत नहीं है तो उतारो ये चोला और लगा दो आग, कोई मतलब नहीं तुम्हें ये चोला पहनने का। अगर ये चोला पहना है तो ईमानदारी से। बात से मैं ये कह रहा हूं, शासन की बात आई, शासन हर जगह जिम्मेदार नहीं है। तुम्हारे बहुदत्ता पालवे की जिम्मेदारी का सरकार की है, बोलो है कोई इससे सहमत? धरोगे कोई धरना कहीं कि हमारे बहुदत्ता को मंत्री जी पाले, कुसुमरिया जी, चंद्रभान जी, अब भरत कोई पाले? अपने मां बाप को पालने का दायित्व तो हमारा है, ऐसे गैया को पालने का भी दायित्व तो हमारा है। हम सरकार को कहीं बीच में नहीं लाना चाहते। हां, सरकार से अपन सुविधाएं ले हैं। और वर्तमान जो मोहन सरकार है,
उन्होंने गैया के लिए कल ही एक बहुत बड़ी संगोष्ठी भोपाल में बुलाई थी। हमें भी बुलाया गया था पर हम नहीं जा पाए। हम जाते तो फिर तमाशो कछु हो रही हो, तो फिर तो कल को जने का हो जातो के तो हम बंद हो जाते कल, उन गैया सुरक्षित हो जाती। मैं मालक जी एक घटना बताऊं आपको। एक बार भोपाल में गौ यात्रा निकली, हमें प्रमुख वक्ता रखो गौ को। सब नेताजी हरे हो तो बहुत बड़े बड़े नेता बैठे, सब बोल गए गैया के लाने जो गैया खोजो। अब जोते के जैसे तिवारी जी संचालन कर रहे, उनने कही कि सागर से कोनो विपिन बिहारी आए हैं तीखी वाणी, उन्हीं को जनता जुड़ी उनकी तीखी वाणी सुनने। हम पहुंचे आखिरी में, हमें बोलने तो हमने कहा तीखी वाणी सुनने, सबने कही हाँ। हमने कही बाद में सुने हैं एक माला उठाओ। बोले काहे? हमने कहा ये मंच पे कम से कम 100 आदमी बैठो है। हमने कहा हमें इनमें से एक खो माला पेराने हैं जे के बंगला पे गज्जा बंदी हुए। हमने कहा जो इतने जने बोल गए कि गज्जा बचाओ गज्जा बचाओ, उनमें से एक जने खड़े हो जाओ ईमानदारी से कि तुम्हारे बंगला पे गज्जा बंदी। हमने कहा तुम जर्मन शेफर कुत्ता बांधे और मंच पे गज्जा बचावे के भाषण चल रहे, 25-25 हजार दे रहे कुत्तों को पालवे बार में मजूर लगे 25-25 हजार के। अरे उनने माइक बंद कर दो, हमारे कान में हुआ कि लगी ऐसी तीखी नहीं सुनने। भाई तीखी सुनने तो तीखी सुनो। मेन बात यह है कि बबलीगढ़ धाम में एक गौशाला का निर्माण होना है। संरक्षक आशीर्वाद और कृपा हमारे सरकार की होगी, छोटे सरकार की। संघ आप सबका होगा, हमारे जनप्रतिनिधियों का भी होगा, सामाजिक लोगों का भी होगा, राजनीतिक धार्मिक सबका सहयोग से गौशाला का निर्माण होना है। पूरी पारदर्शिता से जब गौशाला चल है। अभी भैया ने कहा कि गैया कोई अगर दे जाए और फिर लेवे आए तो गैया ने दियो कि खपरिया में लठ दियो अच्छो खींच के जी में पट जाए बीच में से। जो गाय गौशाला आएगी वो गौशाला की होगी। ऐसा क्यों कि दूध तुम खाओ, छुटा जाए सो हमें दे जाओ, और ब्याह जाए सो फिर 1000 भर दे के ले जाओ। लठ लगे खपरिया में पापी के। हम गज्जा लौटे हैं, बिल्कुल ने लौटाई जे है। क्यों बताओ? जो का न्याय संगत है, हम स्वयं उसकी सेवा करेंगे। हम बछड़ा पी है, अगर गैया भी आ गई बछड़ा को पियन दो। एक भी बूंद दूध कभी गौशाला का बिकना नहीं चाहिए, संकल्पित रहेंगे आप लोग। किसी ट्रस्टी के घर नहीं जाएगा दूध। बछड़ों पियाओ, छोड़ दो बच्चा, पियन दो। एक आध गैया लगे जो कर्मचारी रहे, उनकी व्यवस्था रहे। मैं पूज्य मालक जी के चरणों की कृपा से और जब से जुड़ा हूं तब तो अपने बारे ही नियारे हो गए, भगवान जानत हुई है। अपनी तो पूरी ताकत जाधरी मंच पे, पूरी ताकत हमारी सबसे बड़ी डीपी ट्रांसफार्मर। यही से हमने बुला ली थी कि हमें आज बहुत आवश्यकता है आपकी। 7 साल से हम गौ सेवा में लगे हैं। आप सब कभी भी अगर बरभान तरफ जाओ तो सुर्खी फोल लाइन पे बहुत बड़ी गौशाला है, कृपा है चरणों की। हमारा संकल्प है कि हमारी गौशाला में कभी दूध वाली गैया नहीं जाएगी जब नो हमारी सांस रहे। सिर्फ अंधी, लंगड़ी, अपंग, अपाहिज। आज मालक जी हमें बड़ी खुशी होती, अभी फोन आया था श्री गोविंद सिंह राजपूत जी के पीए का, उनके पास एक अंधी गैया है। तो किसी ने कहा उसे गौशाला ले जाओ, किसी